दोस्तों, तो हम आपके लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो फिर चलो आइए हम आपको बताते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा क्लास 6 और एक होता है हमारा क्लास 9। क्लास 6 के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं तथा क्लास 9 को हम लेटरल एंट्री भी बोलते हैं, जो हम क्लास 9 से जाते हैं। अब आप अगर क्लास 9 से जाना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बताते हैं आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा आपको इस वीडियो में मिलेगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में, और हम आपके लिए कोर्स लाए हैं उस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो हमारा क्लास 9th का होता है, उस एग्जाम कैसे होता है, वो जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस दी जाएंगी, उनमें से आपको एक चूज करना है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कभी कभी आपको आंसर लिखना भी पड़ता है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो होती है 2 घंटे 30 मिनट होती है, और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और हर सब्जेक्ट में पास होना इसमें कंपलसरी होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इंग्लिश 15 मार्क्स की, हिंदी 15 मार्क्स, मैथ 35 और साइंस 35। तो कुल मिला के इन सभी को टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे 100। और जो हमारा जो सिलेबस होता है वो मोस्टली होता है हमारा 8th क्लास से। तो हम आपको अपने कोर्स में 8th क्लास वाला जो सिलेबस है उसके बारे में भी बताएंगे, और जो हमारा उससे अलग थोड़ा आता है वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसके बाद चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सिलेबस आता है हमारा इंग्लिश का। तो इस इंग्लिश के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या होता है, सबसे पहले यूज ऑफ प्रीपोजिशंस आते हैं, एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, टेंस फॉर्म्स, वर्ड एंड सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसिवेशन, रिपोर्टेड स्पीच, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर स्पेलिंग, रीअरेंजिंग एंड जंबल वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके नीचे, तो आपको उस पैराग्राफ में से उसके आंसर्स को ढूंढना होता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश का के कोर्स में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो क्लास 9th के एग्जाम में आती हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो अब चलते हैं हम साइंस के सिलेबस की तरफ। तो साइंस के सिलेबस में क्या क्या होता है, तो जो साइंस के सिलेबस में होता है वो आता है फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सम नेचुरल फिनोमेना, सोलर सिस्टम स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, metals and non-metals, oil and petroleum, fossil fuels combustion and flame, synthetic fibers and plastic, crop production and management, microorganism and food, preservation, the living and non-living, conservation of plants and animals, reproduction in plants and animals, pollution, इसमें मेनली होता है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, और इसमें थोड़ा बहुत एनवायरमेंट भी आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमारे कोर्स में। ये हमारे जो क्लास 9th का जो सिलेबस होता है साइंस का, उसमें ये सारे आते हैं जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अब इससे आगे चलते हैं हम मैथ के सिलेबस के लिए। तो मैथ के सिलेबस के लिए क्या आता है, मैथ के सिलेबस के लिए आता है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें आती हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट, पावर्स एंड सर्ड्स, ratio and proportion, comparing quantities, speed, time and distance, algebraic expression and identities, linear equation in one variable, lines and triangles, quadrilaterals, area of plane figure, surface area and volume, data handling। तो डाटा हैंडलिंग में आपको डाटा के बारे में, कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्राफ जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, और चार्ट जैसे पाई चार्ट, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इन सभी को मिला के हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं, इसे डाटा मैनिपुलेशन भी बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक होते हैं जो क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं मैथ के लिए। तो इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। इसके बाद आता है हमारे पास हिंदी। तो हिंदी में क्या क्या आता है, हिंदी में हमारी व्याकरण आती है, इसमें
मेनली है हमारा वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्यायवाची और विलोम शब्द, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्धि करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति, और हमारा एक पैसेज होता है। उस पैसेज में से सेम इंग्लिश में की तरह ही क्या किया जाता है, कुछ एक पैराग्राफ देंगे, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमारा क्लास 9th का सिलेबस पूरा होता है। तो आपको इंग्लिश के टॉपिक के बारे में बता दिया गया, साइंस के टॉपिक के बारे में, और मैथ के टॉपिक के बारे में, और हिंदी के टॉपिक के बारे में बता दिया गया है। तो अब हमारे कोर्स जो इसमें आएगा वो उसकी डिटेल्स देता हूँ। तो उसमें क्या है, हमारा जो कोर्स होगा वो 4 मंथ्स का होगा। इसमें जो सारे सेक्शन हैं वो एक प्लान मैनर में स्ट्रेटेजिक टाइप से पूरे किए जाएंगे। आपको थ्योरीज क्लासेस दी जाएंगी हर एक टॉपिक के लिए। उसके बाद आपको क्लासेस पूरी होने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दी जाएंगी। जैसे एक क्लास हो गई तो आपको उस क्लास के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी, तो आप वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जैसे आपका अगर टॉपिक पूरा हो जाता है तो प्रैक्टिस होने के बाद तो आपको उस टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें क्या है, जैसे हमारे सब्जेक्ट हुए, हमारा एक हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, तो इनमें क्या है, हमें सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। जैसे हिंदी का सिलेबस है तो सिर्फ आपको हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आपको 6 प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आपको 6 प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट दिए जाएंगे हैं। तो ये होता है हमारा 6 सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट। इसके बाद आता है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसका मतलब ये है जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो हमारे सेम टू सेम नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो आपको वो 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, तो आपको कोई भी डाउट होगा आपका डाउट साथ ही साथ क्लियर किया जाएगा, हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे। इसके बाद होगा फुल स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन। तो इसमें आपको एग्जाम के लिए फुल स्ट्रेटजी के किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे आपका कोई वीक सब्जेक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, उस पे बेस्ड आपको बताया जाएगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपको मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा, जैसे आप एग्जाम प्रेशर हो रहा है आपके ऊपर या फिर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो उस चीज़ को आप लेके आपको मोटिवेट किया जाएगा। इसके बाद आएगा लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपको जितनी भी वीडियोस के द्वारा लेक्चर दिए जाएंगे उसके बाद उन्हीं लेक्चर्स को लेके सेल्फ स्टडी के लिए आपको लेक्चर नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से अपने नोट्स की देख के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद जैसे आपने पीडीएफ फॉर्मेट पढ़ लिया तो उसके बाद आप वहाँ से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है जो हमारा कोर्स है वो, इसमें 2 टाइप के कोर्स हैं, एक तो है पेड कोर्स और एक है फ्री कोर्स। तो जो हमारा पेड कोर्स है उसमें आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी सारी की सारी, और जो फ्री कोर्स है उसमें आपको सिर्फ लेक्चर वीडियोज़ मिलेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। तो इसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ शामिल है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर, सेक्शनल प्रैक्टिस टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन कराई जाएगी एक स्ट्रेटजी के साथ, आपको मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा और लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। तो ये जो आपको सिर्फ फ्री कोर्स में सिर्फ लेक्चर वीडियोस मिलेंगे आपको, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आती है कि हमारे कोर्स की फ़ीस कितनी होगी। तो आइए बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो जो मैथमेटिक्स है, जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स इंडिविजुअली पढ़ना है तो उसके लिए आपकी फ़ीस होगी 4000 रुपीज़। जैसे साइंस को सिर्फ आपको साइंस ही पढ़नी है तो उसकी फ़ीस होगी 4000। इंग्लिश पढ़नी है उसकी फ़ीस होगी 3000, हिंदी पढ़नी है उसकी फ़ीस होगी 3000। तो इन सभी को मिला के अगर आपको चारों सब्जेक्ट का पैक खरीदना है तो इसके लिए आपको, जैसे इसका टोटल होगा 14,000 तो आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये पड़ेंगे 12,000 रुपये में।
और इसके अलावा हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी 5000 रुपीज़, सॉरी 500 रुपीज़। इसके बाद जो हमारे पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 1000 रुपीज़ का, वो भी इस कंप्लीट पैक पे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे नहीं। और हमारा रजिस्ट्रेशन जो होगा वो पहले 10 बच्चों के लिए फ्री होगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी को नोट कर सकते हो और आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जस्ट टेक्स्ट अस टू कांटेक्ट। और हमारे रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके बारे में जानने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से हमारे लिंक को चेक कीजिए और हमारे कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी कुछ जानना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।